हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो राजस्थान जेईई का फॉर्म आप लोगों ने भरा हुआ है, इसमें कितना स्कोर लेकर के आपको चलना है, कितना जो है आप लोगों को तैयारी का एक कहते हैं ना माइलस्टोन जो है अपने दिमाग में रखना है। तो इसके लिए बच्चे आपका एक डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। जिस डेटा में आप लोग देखेंगे कि जो इससे पहले का आपका एग्ज़ाम हुआ था, और इसमें मैकेनिकल और सिविल दोनों की ही मैं बात करूंगी। इससे पहले जो आपका मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए राजस्थान जेईई का एग्ज़ाम हुआ था, और इससे पहले जो है आपका सिविल इंजीनियर्स के लिए जो राजस्थान जेईई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कितनी कितनी कट ऑफ जो है आपकी रही थी। ठीक है, तो डेटा के अकॉर्डिंग जो है हम लोग बात करेंगे, डेटा के आधार पर बात करेंगे, और उसी आधार पर जो है अपना जो टारगेट है इस साल के लिए 2025 के लिए वो अपना सेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे टेक्निकल मैकेनिकल के लिए देखते हैं कि जो आपका यांत्रिक यहाँ पे देखिए कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्री धारक, इसके लिए जो बच्चे आपका रिजल्ट आया था, यहाँ पे जो आपका कट ऑफ निकल करके आया था, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो वहाँ पे जो है आपका 77.265 ये जो है आपकी फाइनल कट ऑफ मार्क्स है। ठीक है, ये आपका जनरल के लिए है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में अगर आप लोग देखेंगे तो 75 है। ठीक है, एससी में अगर आप लोग देखेंगे तो जनरल में आपका 72 है, फीमेल में आपका 63 है, और जनरल में जो फीमेल है उनके लिए जो है आपका 70 है। और इसमें बच्चे जो आपके अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है वो भी जो है आपका 77 मार्क्स में आपके मिल गए थे बच्चों को। ठीक है, तो जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, आपका एससी हो गया। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो बच्चे आपका यहाँ पे देखिए 66 और 62, जनरल में आपका 66 है और फीमेल के लिए आपका 62 है। ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो 76 का आपकी कट ऑफ गई थी। एमबीसी की अगर हम बात करें तो उसमें आपका 75 जो है आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको लोगों को सबसे ज़्यादा मैटर करती है ये वाली कट ऑफ। तो बच्चे ये आपकी सबसे हाईएस्ट इनमें से अभी आप लोग देख सक रहे हैं कि इनमें से जो है आपका ये जो है आपकी ये है 77 है। तो 77 कट ऑफ जो है आपके जनरल कैटेगरी में गई थी। इसे थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये है आपके मैकेनिकल की जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ था, उसका जो रिजल्ट आया था 2022 में, उसके कट ऑफ है। ठीक है, अब ये तो मैकेनिकल की बात हो गई। अब हम सिविल की अगर हम बात करें तो सिविल के बच्चे आपकी जो कट ऑफ है, सिविल सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए है। तो सिविल जो है आपका ये जो डिप्लोमा वालों का 2020, क्योंकि बच्चे डिग्री वालों का डिप्लोमा वालों का दोनों का अलग अलग रिजल्ट आता है, हम सिर्फ डिप्लोमा वाले की बात करेंगे। तो सिविल जो आपका डिप्लोमा 2022 में जो आपका रिजल्ट आया था वहाँ पे कट ऑफ कितनी रही थी, तो जनरल कैटेगरी में आप लोग देखेंगे तो 86.333 यानी कि 86 के करीब जो है आपकी कट ऑफ रही थी। गर्ल्स की जो है आपका उसके कंपेरिजन में बहुत कम गई है, 71 पे जो है आपका गर्ल्स का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 79 है। ठीक है, एससी की अगर हम बात करें तो 80 हो गया, एसटी की अगर हम बात करें तो 83 हो गया, ओबीसी की बात करेंगे तो आपका 84 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी ये कट ऑफ रही थी। ठीक है, तो दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जो सिविल वाला है, सिविल में बच्चे इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने का एक और रीज़न भी है कि सिविल की जो वैकेंसीज हैं वो ज़्यादा भी रहती हैं ना। जैसे इस बार अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल इंजीनियर्स, है ना। तो मैकेनिकल की जो है आपकी कट ऑफ कम है, जो सिविल वाले हैं उनके लिए जो है आपकी कट ऑफ ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों को अपने ध्यान में रखिएगा। जो जिस भी ट्रेड का है आप लोगों को जो है ये टारगेट सेट करके चलना है। और बच्चे दूसरा जो है पेपर का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके से है, आपका 100 मार्क्स का है। 100 में से जो है आपका जो 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स जो है आपका वो नॉन टेक वाला है। राजस्थान की जीके आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो राजस्थान की जीके में कम से कम जो है आप लोग अपना टारगेट बना करके चलिएगा कि 25 मार्क्स से ज़्यादा तो लाने ही लाने, है ना। 25 जो है आपका ये कम से कम अपने माइंड में बना करके चलिएगा कि 25 जो है मुझे स्कोर करना है, 25 से ऊपर जाना है ना। बाकी तो आपका एग्जाम पे डिपेंड करता है किस तरीके से आएगा, किस तरीके से जो है आप लोगों ने प्रिपेयर की है उसके अकॉर्डिंग भी आपका होगा। लेकिन फिलहाल जो आप तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को अपने दिमाग में ये जो कट ऑफ है वो सेट करके चलनी है। ऑब्वियस ही बात है कि मैकेनिकल जो है उसमें वैकेंसीज कम है तो उनकी जो है कट ऑफ आपकी नीचे रहेगी। ठीक है, जो आपके सिविल वाले हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मौके दिए हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, तो आपके लिए जो है आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे ना। तो इससे जो है आप लोगों को एक कंपैरिजन मिल जाएगा। और दूसरा जो है आपका किस तरीके से पेपर रहता है, आप लोगों को लगातार जो है चैनल पे राजस्थान के लिए आप लोग इसमें भी देखिएगा
राजस्थान के लिए जो आपका टेक्निकल आता है उसका एनालिसिस भी करवाया हुआ है, किस तरीके से पूछा जाएगा। जो आपका नॉन टेक्निकल है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बताए हुए हैं कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। वो चीज़ें जो है आपको लगातार जो है हम लोग गाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से अपनी तैयारी रखिएगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपकी प्रीवियस कट ऑफ है, इसको देखते हुए जो है अब आपको क्या करना है, अपना जो टारगेट है आगे के लिए वो सेट करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ करके तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे आप लोगों के लिए दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। जो मैकेनिकल वाले हैं उनके लिए भी, जो आपके सिविल वाले हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए जो है आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों ने टेक्निकल पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने इसे किया हुआ है, ठीक है, या फिर आप लोग जो है हमारे चैनल पे जो टेक्निकल वाले फुल कोर्स वाले बैचेस हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को सिर्फ अगर राजस्थान जीके अगर पढ़ना है तो सिर्फ राजस्थान जीके के लिए जो बच्चे आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको कूपन के साथ में आपको कोर्स लेना है, तो ये जो आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, ये प्राइस में आपको कोर्स नहीं मिलेगा, इससे कम में ही आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे ये जो है आपका राजस्थान जीके का कोर्स, ये आपका मेक इट इजी सिविल पे भी है और ये आपका मेक इट इजी मैकेनिकल पे भी है, ठीक है। तो दोनों ही जगह जा करके आप जहाँ से भी लेना चाहते हैं, अगर आप सिविल वाले बच्चे हैं तो सिविल में भी आपको दोनों का साथ में, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों का साथ में भी आपको कोर्स मिलेगा, सेपरेट भी जो है आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल के बच्चे हैं और मैकेनिकल जो है आप लोगों ने टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको राजस्थान का जीके पढ़ना है, तो राजस्थान के जीके के लिए आपके लिए सेपरेट जो है कोर्स है, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, कोई क्वेरीज अगर आपको होती है, तो सबसे पहले बच्चे आपका ये यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस पे कॉल करके पहले जो है आपको गाइडेंस ले लेनी है, ठीक है। अगर जो है किसी भी तरीके कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए होती है, कोई भी डाउट जो है एग्जाम के लिए आपके मन में है, तो आपको जो है इस नंबर पे कॉल करना है और फिर जो है अपना सवाल पूछ लेना है, ठीक है। फिर क्लियर करने के बाद में कोई डाउट ना हो, उसके बाद में जो है मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है और उसके बाद में जो है आपको कोर्स यहाँ से लेना है, ठीक है। तो ये जो है आपकी एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके काम आने वाली है, ठीक है, क्योंकि बच्चे जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको उस एग्जाम के बारे में लगभग हर छोटी बड़ी चीज़ मालूम होनी चाहिए, ठीक है, तभी जो है आप उसके लिए कंप्लीटली तैयार होते हैं, ठीक है। तो अपनी जो पढ़ाई है उसे तो करते रहिए, लेकिन साथ में अपनी तरफ से एक दिमाग में जो इमेजनरी नंबर है, ठीक है, एक टारगेट जो है वो सेट करते हुए चलिए कि हाँ ये मेरा टारगेट रहने वाला है, इतना मुझे स्कोर करना है, इतनी अच्छे से जो है मुझे अपने टेक्निकल की भी और नॉन टेक्निकल की भी तैयारी करके जो है चलनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि टेक्निकल में आपको कितना स्कोर करना है, ताकि नॉन टेक थोड़ा सा कम पढ़ना पड़े, है ना, क्योंकि ये जो नॉन टेक्निकल है, अब ऑब्वियस सी बात है कि जो राजस्थान का बच्चा है उसके लिए तो एडवांटेज है ही, क्योंकि उसके स्टेट के बारे में उसको जीके पूछा जाएगा। तो जो बाहर का बच्चा है उसके लिए थोड़ा सा आपका टफ होगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा बच्चे वैसे टफ नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ये जो कोर्स है हमने इसी तरीके से बनाया है, आपका राजस्थान नॉन राजस्थान दोनों प्रकार की टीचर आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आपके जो है इंडियन स्टैटिक जीके से कम रिलीवेंट होकर के या फिर उसके साथ में कनेक्ट होकर के पढ़ाए जा सकते हैं, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, राजस्थान जीके के लिए। और जो आपकी बिल्कुल रीजनल चीज़ें हैं राजस्थान के बारे में, जिसे कोई नॉन राजस्थानी नहीं बता सकता है आपको, वो जो है अतिंद्र सर बता रहे हैं, क्योंकि वो राजस्थान से आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है और इसी तरीके से हम लोग टॉपिक को जो है सेपरेट करके सेग्रीगेट करके आपको पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है आपका कोर्स चल रहा है, लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पे, जितना कोर्स हो चुका है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, बाकी क्लासेस की PDF भी आपको दी जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के एक बहुत अच्छा बच्चे मौका हो सकता है, और खास करके जो सिविल इंजीनियर्स है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। बहुत बम्पर में वैकेंसीज जो है आपकी यहाँ पे आई हैं, है ना। मैकेनिकल वालों के लिए तो नहीं होती हैं इतनी ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आपके लिए बच्चे एक बहुत अच्छा चांस है कि आप लोग जो है अपनी किस्मत यहाँ पे आजमा सकते हैं। टेक्निकल तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, बस एक जो है आपको अलग से सब्जेक्ट पढ़ना है राजस्थान जीके का, और उसमें भी आपका बहुत बेहतरीन उन्होंने किया हुआ है कि ये सिलेबस जो दिया हुआ है ना उसी के अंदर ही पूछते हैं बच्चे। जितना भी पेपर एनालिसिस हमने अभी तक किया है इसका, ये कहीं भी बाहर से नहीं क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एक दो चीज़ें हैं वो आपके करंट से रिलेटेड आती हैं, जैसे कि करंट में राजस्थान में कुछ हो रहा है ना, खास करके यहाँ पे अगर CM बदला है, नए चुनाव हुए हैं, विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, तब जो है वहाँ से आपका क्वेश्चन पुट होता है, नहीं तो कोई भी चीज़ जो है आपके सिलेबस के बाहर नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो जो सिलेबस दिया हुआ है आपका ऑफिशियल, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को भी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने पहले भी वीडियो में आपके साथ में डिस्कस किए थे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब आई थिंक आप लोगों को पता लग गया होगा कि आपको कितना टारगेट जो है अपने माइंड में रखना है और किस लेवल की तैयारी आपको करनी है, ठीक है। चलिए फिर अब मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।